Hello, lovely Librans, and welcome to your reading for 2023 for your love life for all my single people and committed ones. Let's see आपके लिए इस साल क्या शिफ्ट्स क्या चेंजेस आ रहे हैं और ये कलेक्टिव रीडिंग होगी. सो टेक वट एवर रेजोनेट्स एंड लीव वट डजंट. ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे हम आपकी, उसके बाद टैरो के थ्रू चेक करेंगे. कुछ एस्टिमेशन है, कुछ प्रिडिक्शन आपके लिए दिख रही हो, कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस हों आपके लिए. सो इस रीडिंग में जो जितने भी लोग इस टाइम अवेलेबल हैं, जो भी रीडिंग को देख रहे हैं, जस्ट नो दैट दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग. नो मैटर अगर आप ईयर की स्टार्टिंग में इस रीडिंग को देख रहे हैं या ईयर एंड होने वाला है तब इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आप तब से कैलकुलेट कर सकते हैं. एनर्जी जहाँ पर भी आपके लिए फिट बैठ रही हो, आप वहाँ से रीडिंग को एज अ गाइडेंस देख सकते हैं, ले सकते हैं. और अगर कुछ काम करने की ज़रूरत है, चेंजेस लाने की ज़रूरत है, तो यू कैन डू दैट एज वेल. प्राइवेट रीडिंग के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई ईमेल. और अगर कोई कमेंट्स में आपको किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलती है, सो डो नॉट ट्रस्ट दैट, बिकॉज़ वो स्कैमर्स और फ्रॉड्स भी हो सकते हैं. और प्राइवेट सेशंस मेरे पेड सेशंस हैं, और फॉर्म में गूगल फॉर्म जो है वहाँ पर उसमें चार्जेस भी हैं. एंड आप जो फॉर्म फिल करेंगे, सो आई विल गेट बैक टू यू. मेक श्योर कि आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें सबमिट करें. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट गाइज. आपके लिए जो मैसेज है that is energetic shifts. all right, so energetic shifts हैं. एनर्जी आपकी ट्रांसफॉर्म हो रही है, ठीक है. कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ कार्मिक साइकिल में आप फंसे हुए थे, वो इस साल आप एंड कर रहे हो. कोई फ़र्क नहीं पड़ता सिंगल हो या कमिटेड हो, ये दोनों के लिए है. अगर कमिटेड भी हो तो भी अपनी कमिटेड रिलेशनशिप में किसी तरीके की कोई एक पैटर्न था, एक साइकिल था जिसको आप एंड कर रहे हो. कोई परेशानी थी जिसको आप ख़त्म कर रहे हो. आपकी कनेक्शन हो सकता है एलिवेट हो रहा हो एक नए लेवल पे. कुछ किसी तरीके के पॉजिटिव शिफ्ट्स भी आ रहे हों. हम रीडिंग में आगे चेक करेंगे फॉर सिंगल्स एज वेल. कहीं ना कहीं अपने पास से आप आगे निकल रहे हो. आप किसी तरीके के व्हील जो है आपका, जो चक्रा है, जो कार्मिक चक्रा है, वो ख़त्म हो रहा है. कार्मिक कनेक्शन से हो सकता है आप आगे आ रहे हो, और अपने ऊपर आपने अपने आप पे इतना फोकस किया है और इतनी चीज़ों से आप उलझे हुए थे, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट हुई है. कहीं ना कहीं अंदर से विजडम अपने आप आया है. किसी तरीके की नॉलेज, किसी तरीके की विजडम अपने आप आपके अंदर से आई है, जिसने आपको शिफ्ट किया है, जिसने आपको और ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है, जिसने आपको और ज़्यादा बेटर किया है. सो जैसे मैंने बोला कि कोई पास्ट वो ख़त्म हुई है, तो डेफिनेटली टावर कार्ड भी आपको यही बोल रहा है कि किसी तरीके का साइकिल एंड हुए. किसी तरीके की कोई चीज़ जो आपके लिए बेस्ट नहीं थी, बहुत आपके लिए ट्रबलिंग हो गई थी, परेशान, स्ट्रेसफुल आपको बना दिया था, वो चीज़ आपकी जो है अब एंड हो रही है. कहीं ना कहीं आप अपने पास से टाइप्स भी ख़त्म कर रहे हो. ऑल राइट, और उन लोगों से भी टाइप्स ख़त्म कर रहे हो, चाहे वो आपके लवर रहे हों या ना रहे हों, चाहे वो फ्रेंड्स क्यों ना हो, चाहे वो फैमिली क्यों ना हो, जिन्होंने भी आपको बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट किया है और टफ़ टाइम आपको दिया है बहुत ज़्यादा, उनके साथ भी आप कहीं ना कहीं यू आर कटिंग ऑल द टाइज, यू आर कटिंग ऑल द कॉर्ड्स, बिकॉज यू आर फाइनली मेकिंग सम काइंड ऑफ एनर्जी शिफ्ट, एनर्जी अपग्रेड. और ये आपको इसके साथ साथ मैसेज मिल रहा है कि अपने आसपास के ऐसे लोग जो ट्रस्टवर्दी नहीं हैं, फेथफुल नहीं हैं, उनसे ज़रा संभल के रहें, ठीक है. यू नेवर नो, आपकी फ्रेंड की उसमें जो बोलते हैं कि आपकी फ्रेंड सर्कल में ही कोई एक ऐसी एनर्जी भी हो सकती है जो आपको कहीं ना कहीं मुंह पे तो आपके बहुत अच्छी है, लेकिन इंटरनली आपको आपके लिए अच्छा नहीं सोचती, या मे बी एनर्जी में कर्स यू और समथिंग. ओके, तो थोड़ा सा ऐसी वाइब आ रही है मुझे दैट आप बहुत ज़्यादा हो सकता है कि ना भी इस साल आप इंटरेस्टेड हों इन मेकिंग एनी काइंड ऑफ कनेक्शंस, रोमांटिक कनेक्शंस. और डेथ मुझे दिख रही है. डेथ इस टाइप की डेथ है कि आप अपने पास्ट वर्जन कि यू आर सेइंग अ गुड बाय टू दैट. एंड कहीं ना कहीं पास्ट के टाइम, जो डार्क टाइम था, वो भी एंड हो रहा है, डेफिनेटली एंड हो रहा है. 2 बार ये कॉन्फर्मेशन है. टावर के थ्रू भी एंड हो रहा है. जो भी इतने टाइम से ऐसी एनर्जी चल रही थी, सिचुएशंस चल रही थी कि
चाहे आपके खुद का थॉट पैटर्न क्यों ना हो, थॉट प्रोसेस ही क्यों ना हो ऐसा कि जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं करा रहा था, बट अब इट इज़ एंडिंग दिस ईयर. You are coming out of it, and you are coming out of it, and you are saying a goodbye to your past version, and you are saying a goodbye to your past self and some people from your past as well, and you are in a zone जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देने वाले हो. Instead of focusing on other people, you are basically focusing on yourself. कहीं ना कहीं आप अपना ही कप फुलफिल करोगे इस साल, आप अपने इमोशंस में इन्वेस्ट करोगे. ऑल राइट. और अपनी जिसको कहते हैं ना अपनी कंट्रोल, अपनी लाइफ का कंट्रोल अब आप अपने हाथ में देख रहे हो. सॉरी. ऑल राइट. नेक्स्ट कार्ड है. सॉरी. सो यू आर टेकिंग बैक ऑल द कंट्रोल जो भी लोगों के हाथ में था, who were controlling you, all those people, you are saying goodbye to them as well, which is beautiful. All right. Next card है Wheel of Fortune. So finally, after doing so much of researching, so much of work, so much of healings, आप जो हो फाइनली ऐसी एनर्जी में, ऐसी जोन में जा रहे हो कि आप हर चीज़ को अपने फेवर में टर्न कर दोगे. सारी चीज़ों को आप विक्टोरियस एनर्जी में जा रहे हो, सारी चीज़ों को आप विक्ट्री में टर्न करने वाले हो अपनी. ठीक है. बट ये एनर्जी आपकी है, थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा आपको इस जोन में, इस एनर्जी को मैनिफेस्ट करने में, बट डेफिनेटली यू आर सक्सीडिंग in it. And guys, I don't see something related to love although here, but तब भी हम चेक करेंगे कि आगे एनर्जी ऑरेकल से कि क्या मैसेजेस हैं फॉर द कमिटेड वंस एज वेल, कि आपकी जो कनेक्शन है इसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी एनर्जीज रही हैं कि जो आपके लिए बहुत ट्रबलिंग थी, बड़ा आपको परेशान कर रही थी, स्ट्रेस क्रिएट कर रही थी, फोकस नहीं करने दे रही थी अपने ऊपर. तो वो इस साल कहीं ना कहीं एंड होती हुई दिख रही हैं. और हो सकता है कि आप खुद ही डिसाइड करो ये कनेक्शन को एंड करने में. ऑल राइट. सो यू आर ऑन अ डेफिनेटली यू आर गोइंग ऑन अ जर्नी जहाँ पे देख रहे हो ये बैकपैक्स हैं, यू आर सो हैप्पी, यू आर फ्री. तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को पास्ट की चीज़ों से अपने आप को फ्री कर रहे हो, और हो सकता है कई लोग इस कनेक्शन से भी अपने आप को फ्री कर रहे हो जो उनके लिए आपको पता है कि वो नहीं था, बेनिफिशियल नहीं था. हार्ट चक्रा. ओके. सो हार्ट हीलिंग भी है कहीं ना कहीं. आप अपनी जब आप ये सब कर रहे हो, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो आपने डिसाइड भी कर लिया है कि दैट यू वोंट लेट एनी वन टू हर्ट यू. ओके. सो यू आर वर्किंग ऑन योर हार्ट चक्रा, यू आर लविंग योर सेल्फ मोर एंड मोर, और that's why it is creating some positive shifts into your life around the end of this year, around November का 11/11 पोर्टल आई डू सी कि आपके लिए कुछ पॉसिबिलिटीज़ लेकर आएगा इन लव. यू मे मीट, यू मे मैनिफेस्ट, या फिर आपको भी कोई मैनिफेस्ट कर रहा होगा. मुझे आप मैनिफेस्ट करते हुए मुझे कम दिख रहे हो. मुझे दूसरा पर्सन ऐसा लग रहा है कि अदर पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू. someone is manifesting you. Definitely you are on a journey कि जो आपने अपने आप को फ्री कर दिया है अब, कि आपने फ्री कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया है, सरेंडर कर दिया है कि वट एवर इज़ हैपनिंग, लेट्स सी, लेट्स मूव अहेड. बट someone here is watching you from far, and someone will come and will offer something to you in love, and which will create so much positivity, so much. This person will come with some kind of good vibes, good energy, good luck. Beautiful. Around November, worth waiting for, what I said. So yeah, अभी तक आपने जो भी सिचुएशन, जो भी परेशानियां देखी हैं, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि दैट विल बी रिवॉर्डिंग यू विद समथिंग जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा. ऑल राइट. एंड फाइनेंस एंड करियर, एंड इस पर्सन के आने से आपके फाइनेंसेस और आपका करियर
भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। अगर करियर में, फाइनेंसेस में आपको कुछ इश्यूज़ दिख रहे थे तो भी इस पर्सन के आने से वो पॉजिटिव शिफ्ट्स उसमें आना स्टार्ट हो जाएगा एंड यू विल एन्जॉय अ लॉट ऑफ गुड टाइम्स टुगेदर। एंड कहीं ना कहीं आई डू सी कि यू मे बी ट्रैवलिंग अ लॉट दिस ईयर, सो यू मे मीट दिस पर्सन अराउंड व्हेन यू आर ऑन अ हॉलीडे। ज़रूरी नहीं कि हॉलीडे पर जा रहे हो वहीं पर मिलोगे, हो सकता है दिस कुड बी द वन, राइट। सो हो सकता है कि आप इनको ऑनलाइन भी मिलो, तो अराउंड हॉलीडे व्हेन यू नो यू आर रिलैक्स्ड, माइंड आपका एकदम कम्प्लीटली फ्री है, सो आप इस पर्सन से मिलो एंड देन यू डिसाइड टू टेक दिस जर्नी फर्दर, और this could be the one. So definitely this person could be the one and dreams coming true, and जो भी आपके ड्रीम्स है इस साल पूरे हो रहे हैं। सेल्फ लव वाली जोन में आप ज़्यादा रहने वाले हो और आपका काउंटर पार्ट इज़ रीचिंग यू, लाइक आई टोल्ड यू। सो आप ऐसी एनर्जी में कम हो कि आप मैनिफेस्ट करो या आप रीच आउट करो किसी और को, रादर आपको ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है, आपको कोई और अप्रोच करेगा इस साल। ऑल राइट गाइज, सो दैट्स ऑल फॉर यू एंड आई होप ये रीडिंग रेजोनेट करे आपके साथ और ये सब मैनिफेस्ट हो आपकी लाइफ में। सब कुछ अच्छा दिख रहा है, इतना कोई इशू नहीं दिख रहा, और आप ज़्यादा इस साल अपने आप पर फोकस दिख रहे हो। कमिटेड भी हो तब भी मुझे ऐसा लगता है आप अपने आप पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, और आप किसी ना किसी तरीके का शायद कोई कनेक्शन एंड कर रहे हो जो आपको टफ सिचुएशन में डाल रहा था, जो आपको अपने आप से दूर कर रहा था। सो आप फाइनली यू आर रेडी टू let go of this thing, let go of this connection for the better, and उस वजह से you are manifesting something much more better for you. So I hope ये सब कुछ आपके लिए अच्छा रहे, सब कुछ manifest हो, सब कुछ possible हो, और अगर ये reading resonate करती है so do give it a thumbs up and share it, like it, subscribe my channel. Thank you so much for supporting guys. I will see you in your another reading. Bye, take care.